स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, स्टडी सेशन हो और स्टडी हैक्स ना हो, हम आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट स्टडी सेशन हैक्स एंड टिप्स जो कि साइंटिफिकली प्रूफ भी हैं। ये हैक आपकी मदद करेंगे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हमने तमाम हैक्स को कवर किया, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चलते हैं अपने सबसे पहले हैक की तरफ, जो कि है बेस्ट स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, ट्राई टू अवॉइड स्टडी एट नाइट। लेट नाइट स्टडी को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि रात को स्टडी करने से नींद में कमी आती है, जो कि हमारे ब्रेन की एबिलिटी को रिड्यूस कर देती है। तो स्टडी एट डे टाइम। तो अगर आपने अपने ब्रेन को फंक्शनल बनाना है, उसको सही ऐसा बनाना है कि आपको हर चीज़ें याद रहें, तो आप क्या करेंगे, आप डे टाइम जो है वो स्टडी को ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, जब हम एक पीसफुल स्लीप लेते हैं तो इससे हमारा ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो स्टूडेंट याद रखिए, गुड स्लीप इज़ फूड फॉर ब्रेन। तो हमने क्या करना है, हमने रात को एक पीसफुल स्लीप लेनी है, ताकि हम जब सुबह उठें तो हमारा जो माइंड हो वो फ्रेश हो। जो हमारे पास स्लीपिंग आवर्स हैं वो क्या हैं, ज़्यादा बेटर जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो हैं 11 PM टू 7 AM, यानी कि 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट हमारे ब्रेन के लिए। तो आपने लाजमी 7 घंटे की नींद जो है वो कंप्लीट करनी है। इसके बाद के जो टाइमिंग्स आ रहे हैं वो आप डिवाइड कर लें अपने स्टडी के लिए। तो आप अपने स्टूडेंट याद रखिएगा, 7 आवर की पीसफुल स्लीप ज़रूर लेनी है, ताकि आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहे। स्टूडेंट, हमारी जो सेकंड टिप है वो है स्टडी एरिया। स्टूडेंट, आपने अपनी पसंद का स्टडी एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे आप पुरसुकून हों। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा, डू नॉट स्टडी ऑन बेड, क्योंकि बेड इज़ फॉर स्लीपिंग पर्पस। आप अपने टेबल को ऐसे अरेंज करेंगे कि इस पे प्रॉपर लाइट हो। इसके अलावा अपने टेबल पर जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है वो हैं आपकी पेंसिल्स, आपके लिखने का सामान, इसके अलावा आपकी बुक्स, आपकी नोटबुक, इसके अलावा वाटर बॉटल एंड स्नैक्स मीन हल्के फुल्के कोई खाना पीना। अगर आपको पढ़ने के दौरान भूख लगती है तो आप उठकर जाएंगे, तो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। इससे अपने आप को बचाने के लिए आप टेबल पर ही कुछ हल्का फुल्का खाने को रख लें, ताकि आपको बार बार उठकर जाना ना पड़े। तो स्टूडेंट, तमाम चीज़ों को आपने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है, ताकि आपका माइंड भी वेल ऑर्गेनाइज रहे और आप जो है फुल कंसंट्रेट होकर अपनी स्टडी की तरफ तवज्जो दे सकें। जो हमारी थर्ड टिप है वो है मेकिंग क्रैश एंड क्रश नोट्स। आपने क्या करना है स्टूडेंट, जब आप अपनी स्टडी कर रही होंगे, आपने जहाँ कुछ हेल्पिंग बुक्स से स्टडी कर रहे हैं, कुछ रेफरेंस बुक्स से, तो आपने जहाँ से भी स्टडी कर रहे हैं उन हर चैप्टर के पॉइंट्स को एक पेज पर लिखते जाना है। यानी आपने ट्राई टू मेक चैप्टर वाइज क्रैश नोट्स। आपने हर चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, और ये नोट्स कैसे होंगे कि टू दी पॉइंट होंगे। ये नोट्स आपकी हेल्प करेंगे जब आपके फाइनल पेपर्स होंगे, क्योंकि वहाँ पर टाइम कम होता है। तो आप इन चैप्टर्स की समरी पढ़कर आप जो हैं अपने माइंड में वो तमाम पॉइंट्स ले आते हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपने हर चैप्टर के क्रैश नोट्स बनाकर रख लेने हैं। इसके बाद हमारी फोर्थ टिप है वॉइस नोट्स एंड वॉइस मेमो। ट्राई टू रिकॉर्ड लेक्चर इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने लेक्चर्स को अपनी वर्डिंग में रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट जो ट्रैवलिंग में होते हैं या जो वॉक कर पढ़ते हैं, तो वो अपने इस टेक्निक को बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं कि वो अपने लेक्चर को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें और इसको अपने सेल फोन्स में रख लें, और जब भी वो फ्री हों और ट्रैवलिंग में हों तो आप इन लेक्चर्स को सुनें। तो इससे क्या होगा, इससे आपका ब्रेन जब बार बार उन चीज़ों को सुनेगा तो आपका लर्निंग प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है। तो अगर आपके पास अपनी वॉइस में नहीं है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो आप अपने टीचर्स के लेक्चर्स को भी सुन सकते हैं। तो इसको करके देखिएगा, बहुत अच्छी टेक्निक है। जो हमारी फिफ्थ टेक्निक है स्टूडेंट, वो है डिवाइड स्टडी आवर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने स्टडी आवर को डिवाइड करें। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि 5-5 घंटे अगर हम लगातार पढ़ेंगे तो वो अच्छा होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, लगातार
बैठकर पढ़ना एक अच्छी टेक्निक नहीं है। इसकी बजाय हम क्या करेंगे, हम अपने स्टडी आवर को स्मॉल चंक्स में यानी डिवाइड कर लेंगे, स्मॉल पार्ट्स में। यानी पूरे दिन को हम अपने स्मॉल चंक्स में स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि आप अपने स्टडी टाइम को डिवाइड करें 25 मिनट के चंक्स में, और हर 25 मिनट के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक दें। स्टूडेंट, ये इसलिए क्योंकि हमारा जो माइंड है, जब हम कॉन्स्टेंटली पढ़ते हैं तो हमारा माइंड में चीज़ें जाना कम हो जाती हैं, इसलिए हमें ब्रेक देना हमारे माइंड को ज़रूरी होता है। इसलिए पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि आप चंक्स में स्टडी करें और 25 मिनट्स के चंक्स बनाएं और उसमें 5 मिनट जो है वो आप ब्रेक दें। इसके अलावा जब आपके 4 चंक्स हो जाएं, यानी 25 मिनट्स के 4 चंक्स हो जाएं, तो उसके बाद आप एक बिग ब्रेक लें जो कि 15 to 20 मिनट की हो। जो स्टूडेंट जो हैं वो 5 मिनट के ब्रेक नहीं लेना चाहते तो वो कट्ठी भी ब्रेक ले सकते हैं 15 to 20 मिनट की, यानी कि वो 60 मिनट पढ़ें और 15 to 20 मिनट की ब्रेक लें। स्टूडेंट, अगर हम साइंटिफिकली देख लें तो ये क्या होता है कि हमारे माइंड जो है, जब हम कॉन्स्टेंटली पढ़ते हैं तो हमारा माइंड चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता, तो हमने जो है इनको चीज़ों को अपने माइंड तक लेके जाना होता है। आपने देखा होगा जब आप कोई फ़िल्म देखते हैं तो आपको उसका पहला हिस्सा या उसका आखिरी हिस्सा याद रह जाता है, दरमियान में क्या हुआ ये हमें याद नहीं रहता। इसलिए जब हम ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन में पढ़ते हैं तो हमें स्टार्ट का पोर्शन याद रह जाता है या लास्ट का पोर्शन याद रह जाता है, जो दरमियान का पोर्शन होता है वो हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें अपने हर चैप्टर्स को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करना है, डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करना है। और ये चंक्स जो हैं, यानी ड्यूरेशन जो है, जैसे हमने जो पोमोडोरो ये कहती है 25 मिनट के चंक्स होने चाहिए, 5 मिनट ब्रेक होने चाहिए। आप अपने चंक्स खुद डिसाइड कर लें, वो इस तरह से कि आप देखें कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, कब आपका माइंड जो है वो टायर्ड हो जाता है, तो वो आपका चंक उस वक्त आपका ब्रेक टाइम होगा। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हमने अपनी स्टडी को डिवाइड करना है चंक्स में। और उसके अलावा अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, यानी आप याद कर रहे हैं तो आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो वहाँ पर आता है ज़ेगार्निक इफ़ेक्ट। ज़ेगार्निक इफ़ेक्ट क्या है कि वो ये कहते हैं कि जो चीज़ हम भूल जाते हैं तो उसको हम रिकॉल करते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाती हैं। ज़ेगार्निक ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी जब वो एक होटल में थी और उसने वहाँ पे देखा कि वेटर जो है उन टेबल को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करता है जिन लोगों ने बिल नहीं दिए होते, और जिन लोगों ने बिल दे दिए होते हैं उन टेबल को वेटर इतना अच्छे तरीके से याद नहीं करता। यानी कि जो टास्क अनकम्प्लीटेड होते हैं उनको हम अच्छे तरीके से हमारे माइंड में वो रहते हैं। तो इसलिए इसमें क्या है कि जो चीज़ें हम भूल जाते हैं तो उनको जब हम रिकॉल करते हैं तो हम वो परमानेंट तौर पर हमारे माइंड में आ जाती हैं। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो आप उसको दोबारा रिकॉल करते हैं, और जब वो दोबारा रिकॉल होती है तो वो परमानेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या आता है, हमारे माइंड में चलती है और इसमें हमारे माइंड जो है वो साइनैप्स अफेक्ट लेता है। साइनैप्स का क्या मतलब है कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मोर एक्टिव हो जाते हैं जब हम चीज़ों को बार बार जो है वो रिकॉल करते हैं। तो इसलिए अपने स्टडी टाइम को डिवाइड करें, हर 1 घंटे के बाद एक ब्रेक लें, 15 मिनट्स की ब्रेक लें और उसके बाद दोबारा से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें और दोबारा अपने चैप्टर्स को रिकॉल करें। जी स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है हमारे पास मेक स्केड्यूल। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्केड्यूल हर काम में प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो मेक स्केड्यूल एंड मेक स्मॉल गोल। अपने गोल जो हैं वो स्मॉल गोल बनाएं जिनको आप अचीव कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो आपने आज गोल बना लें कि आपने 1.1 करनी है, 1.2 करनी है, 1.3 करनी है। और फिर आप अगर इनमें से कोई नहीं गोल कर पाते, मसलन आप 1.3 एक्सरसाइज आपसे आज नहीं हो पाई, तो आप उसको स्टार बना लें या अंडरलाइन कर लें ताकि आपको याद रहे कि आपने ये प्रॉब्लम आज नहीं की। क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा होता है तो अगर आप कहीं लिखेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे कि कौन सी चीज़ आपने याद कर ली है और कौन सी चीज़ जो है वो रह गई है। इसके अलावा हम एक गूगल से कैलेंडर डाउनलोड कर आप लोग उस पर भी अपना टाइम टेबल अच्छे तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि जब आप स्केड्यूल बनाते हैं तो आप ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। तो जब आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ जो आपने इसमें हमेशा करनी है वो ये करनी है कि डू नॉट चेंज योर प्लान कॉन्स्टेंटली। आपने अपने टाइम टेबल को ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी। जो परमानेंट गोल आपने सेट कर लिया है कि इस दिन आपने ये पढ़ना है, तो कोशिश करें उस दिन आपने वो पढ़कर छोड़ना है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है टीच, टेस्ट एंड मिक्स मेथड। इसमें क्या है कि हम जो चीज़ पढ़ें उसका टेस्ट लें और फिर उसको किसी और को भी पढ़ाएं। और मिक्स का क्या मतलब है कि डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते रहें। स्टूडेंट एक ग्रुप को कहा गया कि वो ग्रुप्स में स्टडी करें। एक ग्रुप बी था और उसको कहा गया कि वो स्टडी भी करेंगे ग्रुप में और वो एक दूसरे को टीच भी करेंगे। तो ये देखा गया कि जो ग्रुप बी था उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो ज़्यादा अच्छी रही ग्रुप ए से, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को टीच भी किया। तो इससे पता चला कि ख़ुद को टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है और दूसरों को जब हम टीच करते हैं तो इससे भी हमारा माइंड बहुत अच्छे तरीके से सीख पाता है। तो इसलिए स्टूडेंट आप जो चीज़ याद करें तो कोशिश करें वो किसी को सिखा दें, चाहे वो आपको कोई फ्रेंड हो, चाहे आपकी कोई सिस्टर हो। और अगर आपके पास कोई पर्सन नहीं है तो आप अपने टॉय को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने किसी स्टफ टॉय को भी ये चीज़ सिखा सकते हैं। लेकिन आप एक टीचिंग मेथड को ज़रूर अपनाएं, इससे चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होती हैं। और बार बार जो चीज़ आप याद करें उसका बार बार टेस्ट लें। इस तरह वो चीज़ बार बार आपके माइंड में परमानेंट जो है वो हो जाएगी। तो स्टूडेंट 8 है हमारा अवॉइड सोशल मीडिया। आपने सोशल मीडिया को बहुत अवॉइड करना है, क्योंकि अपने फ़ोन को दूर कर दें, क्योंकि जो आपका सोशल मीडिया है किल योर कंसंट्रेशन। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखेंगे और असल में हम करेंगे ई फास्टिंग। ई फास्टिंग का क्या मतलब है कि टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशन। इसके अलावा बार बार अपने फ़ोन को चेक करना छोड़ दें। कोई टाइम फिक्स कर लें कि इस टाइम अपने फ़ोन को आप चेक करेंगे। इसके अलावा अपने मोबाइल फ़ोन से जो इररेलेवेंट ऐप्स हैं जैसे गेम्स ऐप्स हैं उनको डिलीट कर दें। तो इस तरह क्या होगा, आप फुली तौर पर अपनी कंसंट्रेशन जो है अपनी स्टडी के ऊपर दे पाएंगे। जी स्टूडेंट हमारा जो 9 है वो है यूज़ ऑफ फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है स्टूडेंट। आपने देखा होगा कि आप अपनी बुक्स को हाईलाइट करते हैं ताकि आपको वो पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद रहें। लेकिन साइंटिफिक तरीका जो है वो ये है यूज़ ऑफ फ्लैश कार्ड्स। आप क्या करते हैं, जब आप ये फ्लैश कार्ड्स आप बना सकते हैं जब आप एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर में आपको कोई फ्री टाइम मिलता है तो आप उसमें क्या कार्ड्स बनाते हैं और उसमें एक कार्ड पर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, टू द पॉइंट उस वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं जिस मौजू पर का आप फ्लैश कार्ड बना रहे हैं। और ये कार्ड्स जो होते हैं ये रिकॉलिंग में मदद करते हैं, यानी फ्लैश कार्ड हेल्पिंग इन एक्टिव रिकॉल। और एक्टिव रिकॉल से क्या होता है, हमारा जो नर्व सिस्टम होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हमें फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मुतालिक और फ्लैश कार्ड शुड बी टू द पॉइंट। और स्टूडेंट हमारी जो 10 टेक्निक है वो क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बिल्कुल स्टूडेंट, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो आपने अपनी जो भी चीज़ याद करनी है उसको अच्छे तरीके से उसका अपने आप को टेस्ट देना है। यहाँ पर मैं बता दूं कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, रीड करते हैं तो हमें ये इल्यूजन होती है कि हमें ये आता है, लेकिन जब हम उसको लिखने बैठते हैं पेपर के अंदर तो वो चीज़ हमें भूल जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि हमने जो चीज़ याद करते हैं उसको अच्छी तरह से रिसाइट नहीं किया होता, सिर्फ रीड किया होता है। तो आपने क्या है, आप 20% रीड करें और 80% रिसाइट करें। यानी 20% रीड और 80% रिसाइट का मतलब आप अपनी बुक बंद कर दें और समझाने के अंदाज में अपने आप को कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करें। इस तरह आपका चीज़ें जो आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगी। इसके अलावा स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने आप को टेस्ट देने हैं। टेस्ट का मतलब है क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करें, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करेंगे, टेस्ट लेंगे, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी और आप जो हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो अगर आप ये इस इल्यूजन में रहेंगे सिर्फ रीड कर ही कि आपने रीड कर लिया है और आपको आ गया है, तो इससे इल्यूजन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, रीड करना है और फिर उसको रिसाइट करना है 2 to 3 टाइम्स। उसको रिसाइट का मतलब है बुक बंद कर अच्छे तरीके से उसको पढ़ें और उसके बाद उसको आपने लिख के भी देखना है। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे हैक्स। ज़रूरी नहीं है कि आप इन तमाम हैक्स को यूज़ करें, इनमें से जो हैक्स आप
आपके लिए सूटेबल हैं, आप उन्हें कर सकते हैं, उनको ज़रूर अप्लाई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा हैक सबसे ज़्यादा जो है वो पसंद आया और आप कौन सा हैक्स यूज़ करेंगे अपने स्टडी सेशन में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।